की शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कह दो कि औकात में रहे। हार मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये किसान तो ठान करके आए हैं। कितना लंबा चलेगा इसका तो हमने कुछ नहीं बताया था। युद्ध चल रहा है सरकार से और किसानों के बीच में। जब देश हित में आप 200 रुपए पेट्रोल, 1000 रुपए का जो है सिलेंडर एलपीजी का खरीद सकते हैं, 150-100 रुपए डीजल खरीद सकते हैं, तो 100 रुपए लीटर दूध भी खरीद लीजिए। आज पहले पेट्रोल की बात करेंगे। पेट्रोल की मार आम जनता के ऊपर पड़ रही थी, अब दूध 100 रुपए हो गया, तो आम जनता कहीं ना कहीं पिस रही है सरकार और किसान के बीच में। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि सरकार है सत्ता में आने से पहले तमाम जो है वायदे किए गए थे। वायदे ये थे कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार ये वायदा किया था। आज आपको पता है कि जो डीजल पेट्रोल की कीमतें वो आसमान छू रही हैं लगातार, और नारा ये भी दिया था कि बहुत हुई जो है महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आपको पता है एलपीजी के दाम हो या तमाम जो है चीज़ों के दाम, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। नारा था कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो किसानों पर अत्याचार जो है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और 95-96 दिन से लगातार जो किसान है वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है। 250 से अधिक किसानों की जो है शहादत भी हुई है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आए दिन जो है लगातार बलात्कार हो रहे हैं, दिन दहाड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बलात्कार और लूट और हत्याएं, अपहरण हो रहे हैं। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और उसके बाद जिस तरह से आपने कहा डीजल पेट्रोल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, उसके बाद दूध के जो दाम है वो 100 रुपये लीटर किए गए। 100 रुपये लीटर जिस तरह से दूध के दाम किए गए, उसके बाद देख रहे हैं कि जो है मीडिया हो या तमाम चीज़ें हो, तमाम लोग लगातार यह बता रहे हैं कि 100 रुपये लीटर दूध हो गया। तो दूध तो बेसिक सी ज़रूरत है भाई, पेट के भरने के लिए दूध तो चाहिए। डीजल पेट्रोल से पेट नहीं भरेगा, डीजल पेट्रोल से लोग पैदल भी चलेंगे, डीजल पेट्रोल से नहीं। बिल्कुल। किसान, एक बात बताइए, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ जो व्यापारी रिलीज करता है तो उसमें प्रोडक्ट में लिखा होता है एमआरपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, और उस पर जो इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस होता है। मतलब सभी तरह के जो टैक्स होते हैं, जीएसटी से लेकर के सभी टैक्स ऐड होते हैं। लेकिन हमारे दूध में, हमारे सब्जी में, हमारे गेहूं में, हमारी जो किसान जो पैदा करता है उसमें कहाँ टैक्स होता है? कहीं लिखा होता है? तो हमारा जो है, हम अगर भैंस को चारा खिलाते हैं तो चारे का टैक्स, अगर हम भैंस का गोबर उठाते हैं तो गोबर का टैक्स, लेबर टैक्स, तमाम तरीके के टैक्स अगर हमने इंक्लूड कर दिए उसमें, तो अब जो है लोगों को बुरा लग रहा है कि जो लोग देश हित में 200 रुपये पेट्रोल खरीद सकते हैं वो देश हित में 100 रुपये लीटर दूध नहीं खरीद सकते। मुझे तो भाई बड़ा बुरा लगता है कि जब देश हित में आप 200 रुपये पेट्रोल, 1000 रुपये का जो है सिलेंडर एलपीजी का खरीद सकते हैं, 150-100 रुपये डीजल खरीद सकते हैं, तो 100 रुपये लीटर दूध भी खरीद लीजिए। दिक्कत कहाँ आ रही है? खरीदना चाहिए 100 रुपये लीटर दूध। तो मेरी नज़र में तो कुछ गलत नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे तो दिक्कत आएगी ना जब 100 रुपये दूध के दाम 100 रुपये हो जाएंगे। कुछ किसान ऐसा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो के, अपने खड़े खेत फसल जो है वो जोत रहे हैं। तो इस तरीके से देश में अन्न की कमी देखिए जो कहा था पहले टिकैत साहब ने कहा कि अगर जो है ऐसा हुआ तो आप अपनी खड़ी फसलें जो है नुकसान कर दें या नष्ट कर दें, कहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नुकसान नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। हालांकि जो लोग कर रहे हैं नष्ट, मैं उन लोगों से सभी से मैं लगातार हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि आप सभी किसान भाइयों से विनम्र अपील है कि आप लोग खेतों को नष्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि जो है हमें इन्हें नहीं बेचना है। आप फसल को उगाइए, उसको अपने पास रखिए, इनको सरकार को नहीं बेचना, एक भी दाना नहीं बेचना है, व्यापारियों को नहीं बेचना है। जब बेचेंगे नहीं तो ये भंडारण कहाँ से करेंगे? क्योंकि हमारा ये आंदोलन लंबा चल सकता है, तो हमें जो अन्न की जरूरत पड़ेगी, हमें गेहूं की जरूरत पड़ेगी, हमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लंबा आंदोलन चल रहा है, लगातार खिंच रहा है आंदोलन, तो हमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग बचा करके रखिए। हमें 2024 तक बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे और ये आंदोलन करेंगे। तो उन सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग नष्ट ना करें। अच्छा, तो ऐसा कैसे चल सकता है? जो बड़े किसान हैं वो तो अपना खर्चा चला सकते हैं स्टोर करके अपनी फसल को, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो तो इंतजार करते हैं कि फसल कटेगी, तब उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसे वो फसल बेच के पूरा करते हैं। तो ऐसा कैसे करके पॉसिबल है? बिल्कुल, जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं, सबसे पहली बात तो इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं डिवाइड करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। डिवाइड करने की कोशिश इस तरह से की जाती रही है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़े और छोटे किसान में बांटा गया। आपने देखा होगा कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, बताकर तो नहीं आती है प्राकृतिक आपदाएं। ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। उस समय कैसे करते हैं? जो चीजें होती है प्राकृतिक आपदाएं बता करके नहीं आती, लेकिन फिर भी तो
मतलब किसान करता है ना, उससे मतलब लड़ता है, तो समझ लीजिए एक प्राकृतिक आपदा है। अगर नहीं बेचना है आपको, जो है फसल को बचा करके रखना है, तो यही समझ लीजिए प्राकृतिक आपदा है, युद्ध चल रहा है सरकार से और किसानों के बीच में, तो आपको नहीं बेचना है और कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। उनका जो बड़े किसान है वो भी सहयोग करेंगे, क्योंकि लगातार एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। आप गांव में देखेंगे जब किसान आ जाते हैं यहाँ पर, तो हर एक किसान एक दूसरे के घर जाता है, आपका काम हो गया पूछता है। तमाम किसान एक दूसरे के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा है। छोटे और बड़े किसान सब एक दूसरे से मिलकर के चल रहे हैं, तो बड़े किसान उनकी मदद करेंगे, सब करेंगे, मदद किया जा रहा है। हाँ 3 महीने से ऊपर हो गए, हाँ। अभी तक कोई समाधान नहीं है। अब जो है एक 40 लाख ट्रैक्टर की बात निकल कर आ रही है, संसद के घेराव की बात निकल कर आ रही है। क्या लगता है टकराव? अरे बिल्कुल, कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि आप चाहे जितना भी सींचिए वृक्षों को, लेकिन जब ऋतु आती है, ऋतु आने के बाद फल ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो एक दिन में अगर आप कहेंगे कहा मान लो तो हारे और ठान लो तो जीत है, ये किसान तो ठान करके आए हैं। कितना लंबा चलेगा इसका तो हमने कुछ नहीं बताया था, ये तो सरकार के हाथ में हल है ना। सरकार जब चाहेगी सरकार इसका हल कर देगी। हमारे पास हल है जिससे हम खेत जोतते हैं किसानों के पास, लेकिन हमारी समस्याओं का हल सरकार के पास है। अब सरकार उसको कितना लंबा खींचती है, सरकार के पास है। अंग्रेजों से आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी, या तमाम जो समस्याओं का हल एक दिन में नहीं होता है। कोई भी बीमारी होती है उसका जो इलाज है, बीमारी तो हो जाती है लेकिन उसको जो है धीरे 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 करके आराम मिलता है। तो किसी भी बीमारी का जो इलाज है एक दिन में संभव नहीं होता है, तो यह भी एक बीमारी है, इसका भी इलाज धीरे धीरे मिलेगा। धीरे धीरे आंदोलन, हम नहीं थके हैं। आप लोग थक गए हैं क्या? आप लोग थक गए हो तो बता दें, हम लोग नहीं थके हैं, किसान नहीं थके हैं। पहले दिन जैसा जोश आज भी हम लोगों में है। 95-96 दिन हो गए, लगातार जोश बरकरार है हम लोगों का, आगे भी जोश। कहा है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कह दो कि औकात में रहे, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। तो हम तो नहीं थके हैं, लगातार उसी जोश से ही तो डर लगता है। 26 जनवरी को बहुत कम, मतलब इतने ट्रैक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी ITO पे एक हादसा हुआ, एक किसान की मौत हो गई और उन ट्रैक्टर्स को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अब 40 लाख ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे कंट्रोल? ये सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। आपको बता दूं, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जिस तरह से जो है हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, हम लोग गांधीवादी तरीके के जो किसान हैं, हम लोग चौधरी चरण सिंह के किसान हैं, हम लोग महात्मा टिकैत के किसान हैं। हम लोग कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे आग के बदले अगर आग फोड़ी जाएगी, इस तरह से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जो जवान हमारी जो सुरक्षा करते हैं, वो जवान हमारे किसानों के बेटे हैं, हमारे भाई है, हमारे चाचा, हमारे ताऊ है। हमें पता है कि जो है जय जवान जय किसान, और हम ही जवान हम ही किसान, हम ही जवान हम ही किसान है। लेकिन एक प्रोपोगेंडा करके, एक सुनियोजित तरीके से, एक जो है सुनियोजित तरीके से तमाम चीजों को अंजाम दिया गया था। इस चीज को आप समझ लीजिए। एक बात बताइए, हम जो किसान थे वो ITO तक पहुंचे, उसके बाद हमें वापस भेज दिया गया। ये किसान तो अपने जो है हर बार, कई बार तो जो है जो कस्बे होते हैं, गाँव होते हैं, उनका रास्ता भूल जाते हैं। इन शहरों के रास्ता हर 6 महीने में, साल भर में बदल जाता है। हमें नहीं पता था। जो आपने 100 किलोमीटर का रोड मैप तैयार किया था दिल्ली पुलिस ने, और जो पुलिस ने हमें जो है परमिशन दी थी, उसके बाद आपने टैंकर खड़े कर दिए, जो हमें डाइवर्ट करवा दिया। जो रूट हमारा था वो डाइवर्ट करवाया गया और दूसरे रूट से भेजा गया, तो हम लोग नहीं पहुंचे। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, अगर जिसने हिंसा फैलाई है, जो अराजक तत्व है, उनकी पहचान करिए, आप चिन्हित करिए। ये गृह मंत्रालय का फेलियर है और आपकी तमाम जांच एजेंसियों का फेलियर है। जिस लाल किले पर परिंदा पर नहीं मार सकता, उस लाल किले पर कैसे पहुंच गए, कैसे झंडा फहरा दिया गया? अगर कुछ हुआ है तो आपका फेलियर है, आप जो उनको चिन्हित कीजिए। जो प्रधानमंत्री के साथ मेरे फोटो नहीं, दीप सिद्धू के हैं, लखा सरदाना, कोई भी है जिसने भी अगर इस तरह का कृत्य किया है, उसको आप पकड़िए, आप उसको जेल में डालिए, सजा दीजिए। आपके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, दिल्ली की पुलिस आपकी है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।